गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम पद जय श्री सिया राम के पद नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र जी की जय। और शिवपुत्री शैलपुत्री नर्मदा की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, आप सभी श्रोताओं की दर्शकों की जय। तो सुनिए रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है और आज आइए आपको कहाँ चलिए आपको ले चलते हैं गोमती तट पर। हो ये कहाँ पर हो? गोमती तट कहाँ पर है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में इस समय खड़े हुए हैं दोनों। कौन खड़े हुए हैं? मनु और शत्रुपा, और सामने सीताराम जी प्रकट हो गए हैं उनकी। और भैया वार्तालाप हो रहा है, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण। वही हो सकता पहले कहते ना वही चाहिए हमको, वही यानी क्या? पहले जो आपने गति दी किसी को, पहले जो सुख दिया है, जो चरणों की भक्ति दी है, यानी या तो खुद की बात कर रहे हैं अथवा कुछ वो अन्य महात्माओं की या भक्तों की बात कर रहे हैं वो। अब ये भाई हमने आपसे प्रश्न किया था, यदि आप सुन रहे हैं तो हमें बताइए कि सोई गति क्या मतलब है? सोई गति सोई सोई विवेक सोई रहन पर, वही विवेक और वही रहना सहना और वही कृपा करके हमें दो। और सुन मृत गूढ़ रुचेरे पर रचना। अब इसलिए देखो हमारी समझ में नहीं आया ना भैया सोई ये क्या है ये तो और क्या लिख दिया गोस्वामी जी ने कि गूढ़ है भैया ये गूढ़ बात क्या दी है? अभी गूढ़ बात हो आप लोग कोई खोल सके तो हमें खोल के बताइए। सुन मृदु गूढ़ रुचिर पर रचना कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। अब भगवान वो मीठी वाणी में बोलते हैं। अरे भैया मीठी वाणी भगवान राम जी की नहीं होगी तो क्या हमारी होगी? और फिर भी कहते हैं बड़े अच्छी लगी हमारे मनु शत्रुपा को, बड़ी मधुर मधुर वाणी भगवान राम कह रहे हैं। क्या कहते हैं? जो कछु रुचि तो मेरे मन माही और मैं सुदीन सब संशय नाही। मैंने जो तुम मांग रहे हो इसमें तुम संशय मत करो। कह रहा पहले कह दिया ना कि थोड़ा शक हो रहा है हमको कि आप दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो कह लीजिए आपको भी बता दिया उन्होंने, कोई संशय मत करो, सब कुछ मैं तुमको दूंगा। मातु विवेक अलौकिक तोरे और कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। जो तुम्हारे मन में मेरे प्रति ज्ञान पैदा हुआ है, जो मुझे मान रही हो ना, वो वैसे ही मानते रहो, वही ज्ञान तुम्हारा बना रहेगा। वो ज्ञान मिटना और मेरे अनुग्रह से मिटेगा नहीं। बंदी चरण मन कहो बौरी अवर एक विनती प्रभु मोरी। अब देखो भैया अब धीरे से जब आदमी अपना काम हो जाता है ना तो फिर बहुत सी इच्छाएं प्रकट होती है। पहले तो कह दिया कि पुत्रो वरदान मिल गया, आप कह रहा है एक प्रार्थना और है मेरी। भगवान का अच्छा भैया तेरी एक प्रार्थना और है, वो भी बता। सुते विषय या कहता वो पदे रति हो और मोई बड़ मूल कहे किन को। भाई आप जब बेटा बन के आए तो उस समय मेरा ज्ञान वो तिरोहित हो जाए। मैं तो नहीं चाहता कि मेरा वो ज्ञान बना रहे कि तू परम ब्रह्म में। आपके प्रति जैसे पिता की अपने बेटे के प्रति प्रेम होता है, आसक्ति होती है, रति होती है, उसी प्रकार से मेरी भी बनी रहे। भले संसार मुझे मूर्ख कहे कहता रहे, वो उसकी चिंता नहीं मुझे। मैं तो चाहता हूँ मेरे बेटे जैसा, मैं अभी छोड़ के आया हूँ मेरे बेटे को कितना प्यार करता था, उसको राज दे के आया हूँ, तो ऐसे ही प्यार तुम्हारे प्रति भी बना रहे। मणि बिन फनि जिमी जल बिन मीना मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। और भैया वाकई में बुढ़ापे में बाप जो है बेटे के अधीन हो जाता है। दोहा लिखा भाई मैंने आज के वर्तमान को देखते हुए, लीजिए उसका आनंद लीजिए। उसमें लिखा है कि क्या है वो दोहा? वर्तमान के समय की सुने सभी पद चाप। क्या दुआ है मेरा? ध्यान दीजिए, आपके बड़े काम का है भाई ये दुआ, आपके भी काम का है कि वर्तमान के समय की सुने सभी पद चाप
संतानों के सामने पुत्र रहे चुपचाप। इसी में भलाई है आपकी। आप गड़बड़ करोगे, वो धौंस दिखाओगे तो आज बहु बेटा बहू मानने वाले नहीं है। तो यहाँ पर मनु शत्रुपा क्या कह रहे हैं, शत्रु मनु जी क्या कह रहे हैं कि मेरा जीवन आपके अधीन ही हो जाए, जैसे आजकल हो रहा है। आजकल तो जबरन कर रहे हैं भैया, बाप नहीं चाहता पर बेटा जो यहाँ भी हो रहा है, पर यहाँ तो खुद कह रहे हैं आपके अधीन हो। और कैसे अधीन हो? इसी प्रकार से जैसे सांप जो है बिना मणि के नहीं रहता, मछली प्राण त्याग देती है। तो ये संकेत कर रहे हैं कि भैया मुझे भी ऐसे ही मरना है। ऐसा ना, कथा भी देखो किस प्रकार से और ताना बाना बुना गया है। इन्होंने पहले ही कह दिया उन्होंने कि ऐसा वैसा, इतना प्यार जितना मैंने अपने बच्चे से नहीं किया, क्योंकि उससे भी उसके बिना तो मैं रह गया, राज्य दे के आ गया मैं उसको और यहाँ आ गया। आप दूसरा जन्म में मेरे जब होगा ना तो ऐसा इतना नहीं, ऐसे हो कि मैं बिना बेटा के रह ही नहीं सकूँ। और अभी भैया संसार में बहुत कम ऐसे हैं जो कि बेटे के बिना जो है बाप मर जाएं, हैं, पर हजारों में एकाध मिल जाते हैं, आज भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। कई ऐसे किस्से आते हैं कि पुत्र मर गया, उसके 8 दिन नहीं हुए, रसोई नहीं हुए और पिता भी चल बसे। तो ये दशरथ जैसी स्थिति हो गई भाई वो तो अब यहाँ कहते हैं कि मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे, असे बरु मांग चरण गई रहे वस्तु करुणा निधि कहू। अरे भैया वो तो हाल हाजूर थे उस समय तो भगवान पूरी तरह से प्रसन्न। कोई आदमी हो तो जो चाहे सो ले लो भाई। कोई लोग कहते हैं ना कि अरे भैया जान देने को तैयार हूँ तुमको। इस समय भगवान ऐसे हाल हाजूर हैं। उन्होंने कहा महाराज ऐसा होना चाहिए। तो ठीक दिया मैंने तुझे, अब तुम मैं अनुशासन मानी बसऊ जाय सुरपति राजधानी। भैया इस जन्म में तो अब तुम बूढ़े हो गए हो, इस जन्म में तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। आप तब कह दिया तो जन्म कई बार जन्म होता है, दूसरा जन्म सही है। आप जन्म अभी जाओ, अभी तो जाओ देवताओं के राजधानी में सुरलोक में देवलोक में जाकर के कुछ दिन रहो और तय करी भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि। अभी कुछ इच्छा रह गई थी, मतलब इसलिए कहा है भाई भगवान के दर्शन के बाद भी इच्छा रह गई। देखिए अब आप यहाँ तो इच्छा भले नहीं हो पर भगवान ने दे दिया आदेश कि जाओ अभी तो थोड़ा कुछ आने तो घटो, देवलोक में जाओ, कुछ भोग रह गया होगा उनका बाकी। हो वाह भगवान तब मैं हूँ तुम्हार सुतो। भैया अभी नहीं, पर अच्छा हुआ वो शत्रुपा ने ये नहीं कहानी कह देता कि महाराज हम तो नहीं, हमको तो अभी चाहिए। अब हम घर जा रहे हैं लौट करके और यही अब हम आंगन में, अरे 14 पन्ने में भी कई 70-75 साल की उम्र में भी हमने देखा है लोगों ने शादी की बच्चे हुए। तो शत्रुपा यदि कह देता कि नहीं साहब हमको तो अभी चाहिए, तो भगवान को आना पड़ता। पर उन्होंने केवल कहा था कि मुझे चाहिए। तो कहा ठीक है भाई तुम्हारी बात मान लेते। जब तुम राजा बनोगे, अयोध्या के राजा हो गए। अयोध्या के राजा तो अभी भी मन शत्रुपा थे, उनके लड़के उत्तानपाद जो थे अयोध्या के थे, तो उस वंश से चला आ रहा है। तो फिर वहाँ के फिर दूसरे जन्म में जब दशरथ बनोगे तब मैं जा कर के तुम्हारा पुत्र रूप में आऊँगा, ऐसा आश्वासन राम जी ने दे दिया। इसलिए राम जी फिर से यहाँ पर, अब इस समय तो राम जी साक्षात परम ब्रह्म है, लिखा है तुलसीदास जी ने, है क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो इनके पुत्र हैं, ऐसा लिखा है भाई। देखना आप आगे चौपाई मैंने बोला है। पर अब आगे जाके नर लीला करेंगे उस समय भी, पर वो भाव हमारे हो ही रहना चाहिए। जो भाव दशरथ जी का रहेगा अपने पुत्र के प्रति, ऐसे ही भक्तों का भगवान के प्रति होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय, पवन हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो।